देखो वो तो एक पुलिस वाला रोब दिखा रहा था, सही मायने में ऐसा, या उसके पास कुछ जा रहा होगा, वो हजम कर रहा था। वरना हमारे टाबर गल तो बोल चाल भी नहीं थी अनिल की, हमारा टाबर का है, मेरा चाचा छोरा है, हमारे गल बोलने चाल नहीं थी उसकी। क्या लगता है कि बाबा के साथ प्रशासन हमारा पिछड़े मिल रहेंगे उसने यार, पीछे हजम करने का हमारा कर रहा था। वो जानता नहीं गांव में, कोथ गांव में किसी का रोब आज तक चले ही नहीं। गांव वाला का भी नहीं उठा इस गांव में तो रोब है। वो बाहर डीएसपी आके रोब दिखावे। हमने कहा था कि हमने ग्राम सभा का प्रस्ताव पास कर रखा है और उस प्रस्ताव में साफ मांग है कि इसे साधु को गांव नहीं चाहता। कहता मैं नशा छुड़ा रहा, ठेकेदार भाई नाम बनवा हुआ है, नशा छुटवाऊं। प्रधान जी, कल जो मठ का मामला चला हुआ है, एसडीएम के पास आप मिलने गए, तो क्या वहां अंतिम फैसला रहा, क्या बातचीत हुई? देखिए सबसे पहले कल हमें यहाँ धरने की तैयारी कर रहे थे। धरना लगाना नहीं था हमने, कल धरना लगाना था हमने 11 तारीख को। 2 दिन तक हमारी 8 तारीख को एक मीटिंग हुई थी गांव के मौजूद आदमियों की, उसमें ये तय हुआ था कि 9 और 10 तारीख को हम इंतजाम करेंगे धरने का। एक वाटर प्रूफ टेंट लगावांगे ताकि ज्यादा गर्मी है, कोई इनको बुजुर्ग गर्मी सेदगी तो गुजर और जाओगा। डबल टेंट लगाने की जिम्मे थी। और एक यहाँ क्योंकि ये जो धरना लगेगा इसमें माता बहनें भी, गांव की महिलाएं भी हिस्सा लेंगी, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था ये करनी थी हमने 9 तारीख और 10 तारीख को। जब हम 9 तारीख को यहाँ सरपंच ने एक टेंट वाला भेजा तो तुरंत वहां फोर्स आएगी, डीएसपी ने उसको टेंट वाले को भगा दिया। तो वहां मेरे पास फोन आज ही इसी तरह टेंट वाला भगा दिया। हमने जाएगा पूछा वहां जी क्या मामला है, बोले आपके पास परमिशन नहीं, मैं हमारा गांव की शिमलायत, इसमें परमिशन की क्या जरूरत है, गांव की शिमलायत है, गांव धरना लगाएगा, इसमें आज तक तो परमिशन हो ही नहीं करी। बोला नहीं जी बगैर परमिशन हम नहीं बैठने देंगे। इस तरह वो विधान डालने लगे। हम गांव वो तो एक गांव की बेइज्जती करने पर उतर गया डीएसपी। हमने फिर 10-20 आदमी, तब तक मैं उनके साथ बात कर रहा था, 50-100 आदमी हो गए। हमने कहा ले चलो फिर गांव की तो बेइज्जती सहन नहीं होगी हमारा पे, इतना तो पुलिसिया रोब ना करे। हमने दरी मंगा के वहीं बैठ गए, चल ये बैठे लगाओ, आप तो कहो धरना नहीं लाने देंगे, टेंट लाने, हमने धरना ला ही दिया। दरी ला के मंगा कर हमने उड़े ओका मंगा लिया, दरी मंगा लिया, उड़े अपने धरने बैठ गए। तभी दोबारा टेंट, फिर हम दोबारा टेंट मंगाया तो डीएसपी उस पर उतर गया बिल्कुल बदतमीजी पे। हमने फिर भी मगर बदतमीजी हम सहन नहीं करते आपकी, या तो बात करवा किसी के साथ, कौन जिम्मेवार है इस बात का कि को आप कह रहे हो कि पीएम आवा है 14 तारीख में। पहली बात तो डीएसपी की इतना बदतमीजी पे उतर रहा था, उसने मजदूर आदमी थे वो टेंट वाले, उनके साथ वो दबाव है, उनका वो पुलिस में रोब दिखावा है। अगर उनमें मजबूरी थी तो हमारा कहना था कि आप मौजूद आदमी से बात करते, गांव के सरपंच से बात करते, वही इस तरह हमारी 14 तारीख को पीएम आवा है और तब तक आप ये धरना ना लगाओ। तब जा करके ज्यादा तनाव के बाद फिर एसडीएम ने हमारे को बात के लिए बुलाया। बातचीत में सारी प्रक्रिया चली, एसडीएम साहब कहने लगे आप हमारे को समय दो, बाद में धरना देंगे। हमने धरने की जरूरत ही नहीं, हम तो 15 मिनट भी बैठना नहीं चाहते। हमने कहा था कि हमने ग्राम सभा का प्रस्ताव पास कर रखा है और उस प्रस्ताव में साफ मांग है कि इसे साधु को गांव नहीं चाहता, इसलिए जब तक हमारा डेरे का नया जिम्मेवार कोई आवे तब तक डेरे को आप प्रशासन के अंडर में ले लो, अटैच कर लो। क्योंकि जो डेरे की आमदनी है उसका ही बाबा दुरुपयोग कर रहा है। जितना पैसा इसके पास आता है वो पुलिस के मुकदमे, गांव के बच्चों पे मुकदमे करवाता है, वो ज्यादातर पैसा पुलिस वाले पे खर्च करेंगे। सारा का सारा पैसा व्यर्थ में जाने लग रहा है, गांव में बह फैलाने खातर ये सारा खेल कर रहे हैं। इसलिए आप इस डेरे में अटैच करते हैं। हमारी तो मांग ही ये है, कानून ने लागू करवाने की मांग है हमारी को। मांग प्रशासन तो यह मांग थोड़ी हम नहीं बाबा ने आप कह दो, बाबा यह मांग तो हमारी पीरों से है। प्रशासन से तो ये मांग है कानून व्यवस्था बढ़ाए रखने के लिए, गांव में शांति बढ़ाए रखने के लिए। डेरे में ही बाबा विवाद करवा रहे हैं, भाई डेरे को अटैच कर दो। हम एसडीएम साहब में कहा ये तो आपको पावर है। वो कहने लगे जी 4 दिन दे दो हमने, हम एग्जामिन करवा ला किस तरह होता है, अगर आपकी बात में सही है तो हम लागू कर देंगे। हमने उसको उसको 4
डाणी सांसला का डेरा अटैच हो रहा है, वहां का ऑर्डर दे दिखाया। बुआनी खेड़ा का डेरा अटैच हो रहा है, वहां का दिखाया। कलरम का डेरा अटैच हो रहा है, वहां का दिखाया। पहले कभी गुना का डेरा अटैच हुआ था, वहां का भी। हमने 3-4 फैसले उनको दे दिए। वो कहने लगे जी हम सारा दिखा देंगे और दिखाने के बाद हम इसमें आपकी कार्रवाई कर देंगे। चलो मैं कार्रवाई का आश्वासन दो तो हम टाइम देने में भी हमें दिक्कत नहीं। तो बताओ का तारीख वो कहने लगे जी 14-15 तारीख तक तो पीएम आवा, हमने फुर्सत को नहीं। फिर उसके बाद 4 दिन दे दो। तो 4 दिन में हमें अगर ये सारा केस रीड कर लेंगे। सारा केस रीड करने के बाद आपकी जो जायज मांग है वो मान ली जाएगी। एसडीएम के अनुशासन पे हमने टाइम दे दिया। 20 तारीख तक का उन्होंने समय मांगा है। गांव ने वही मीटिंग करके 20 तारीख तक का उनको समय दे दिया। अगर 20 तारीख तक यहाँ डेरा अटैच नहीं होता और प्रशासन अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता तो उसके बाद फिर यहीं पर धरना लगा दिया जाए। जिस प्रकार का रवैया कल डीएसपी का पंचायत में आकर था, तो क्या लगता है कि बाबा के साथ प्रशासन हमारा पिछड़े मिल रहेंगे उसने यार, पीछे हजम करने का मारा कर रहा था। वो जानता नहीं गांव में, कोथ गांव में किसी का रोब आज तक चले ही नहीं। गांव वाला का भी नहीं उठा इस गांव में तो रोब है। वो बाहर डीएसपी आके रोब दिखावे। फिर मुंह की खानी पड़ी। फिर एसडीएम से मीटिंग करवाई। हमने शुरू में इन्हें कह दिया था अगर आपको दिक्कत है प्रशासन को तो हमारे से बात करे। बात करके यूं बताओ कि वो मामला कितना आगे बढ़ा। एसडीएम बताओ, डीसी बताओ, हमारे को ये बताओ कि हम ग्राम सभा का जो प्रस्ताव देकर आए थे आपने क्या कार्रवाई करी, कब कार्रवाई करोगे, यही बात पूछा ने। हम सवेरे पूछा ने, बदतमीजी में उतरने के बाद क्या मिल गया उनने? एसडीएम से बात भी हुई। गांव से उन्होंने बिल्कुल प्रार्थना करके समय मांगा, गांव ने समय दिया। उसने तो अपने आप केड़ भी करवाई डीएसपी ने। आपको कह रहे थे कि आप माहौल खराब कर रहे हैं, क्या माहौल खराब कर रहा था प्रशासन। देखो वो तो एक पुलिस वाला रोब दिखा रहा था, सही मायने में या उसके पास कुछ जा रहा होगा, वो हजम कर रहा था। नहीं सच्चाई में जब 1 महीना पहले हमने कह दिया भाई गांव में तनाव बढ़ने की स्थिति है, क्योंकि इतना बड़ा राजघराने को छोड़ के कोई वैसे ही नहीं जाता। और यहाँ का जिम्मेवार कोथ डेरे का जिम्मेवार बनाने की 2 ताकतों को पावर है। एक है गांव, एक तो नगर की चादर बोलना उसने, और एक है बेक की चादर। या तो सातों पीर मिल करके जो चादर देंगे उसको बोलना है बेक भगवान की चादर होगी भाई, और जो गांव चादर देगा उसको कहेंगे नगर की चादर होगी। 2 चादर उड़ाने, दोनों को पावर है यहाँ का मंत बनाने की, यहाँ का पीर बनाने की। इन दोनों ने कैंसिल कर रखा है। वो बाबे तो हमने बिठाया ही नहीं एक दिन खातिर भी। और गांव ने ग्राम सभा का मीटिंग पहला 6 तारीख ने कह इसका बिल्कुल गांव इकट्ठा होकर गोवा दुआ के ये पास कर दिया भाई यू गांव के डेरे की मर्यादाओं का लायक साधु नहीं है, इसने हमें नहीं रखना चाहते। गांव ने मना कर दिया कि हमें ऐसे साधु नहीं चाहिए गांव के लिए, गांव के डेरे में, लेकिन फिर भी यहाँ ये बैठे हैं प्रशासन के दम पर या सरकार के दम पर। प्रशासन बैठा रहे तो ऐसा क्या है इस डेरे में कि यहाँ ये बैठे हैं? भाई आमदनी गणी है, पीछे आई जे हैं, पीछे प्रशासन वाले दें जे है, कड़िया सरकार वाले ने कर रहा होगा। जरिया क्या है जी आमदनी? यहाँ 168 किले तो बिजंद है, ठेके पे जावे हैं। 4-5 किले जोड़ के बुआ दिए, उसके बिना मतलब का ठेका लेने लग रहे हैं। 11 किले में डेरा है। यहाँ हर 14 साल दिन तो कई लाख के तो पूजा आती है। हाँ चढ़ावा जिसमें बोल रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में संधु कहीं का भी है वो आकड़ है, साल में एक बार जरूर आता है। और अपनी श्रद्धा के अनुसार को 11,000 दे, कोई 21,000 दे। यहाँ तो बहुत ज्यादा आमदनी है। और सारी की सारी आमदनी 7 साल तक, और सिर्फ एक के मामला मिलावा है, उस पर मुकदमा करवा दो, उस पर यह कर दो। कोई भी एसपी आओ सबसे पहले एसपी सम्मानित करा जाएगा, एसपी डीएसपी। अरे तेरा बाबा है, तेरा पुलिस का काम के पुलिस वाला होगा तो पैरा का नहीं हाथ होगा। तो गांव में बै फलान खातर ये सारे लक्षण करें जाए, इसलिए यो मतलब ये सारा पैसा व्यर्थ जावा, इसीलिए हमने डेरा अटैच करवाने की मांग कर रखी। बाबा ने एक बार अपना बयान दिया था कि कुछ तोड़े मुझसे जो है, मैं शिक्षा की लाइब्रेरी बड़ी बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं चाहते मैं ऐसा काम करूँ। अरे एक नहीं तो बताए दे, कड़िया एक किताब भी ले रहा हूँ, कड़िया एक कमरे में धरी हो, लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, फलाना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। बड़ी क्या कंधे बिना मतलब की बकवास।
कहता मैं नशा छुड़ा रहा, ठेकेदार भाई नाम बनवा हुआ है, नशा छुटवाऊं। एक बार नशा का विरोध शिविर लाया हो, नशा मुक्ति का कोई सेंटर चलाया हो, कोई ये डॉक्टर बुलाकर नशा छुड़वाने खातर वो बुलाए हों, एक आदमी सिंगल आदमी इस गांव को उसमें नहीं बताया दो मेरा बाबा नशा छुटा दिया। एक आदमी ने बताया दो भाई शिक्षा के लिए इसने फलाना कोई मतलब एक बालक की को गरीब के बालक की मदद कर दियो 10 रुपया की, भाई अच्छा पढ़ा है छोरा और इसका साधन नहीं है, इसका एडमिशन करवा दिया हमने, किताब दवा दी हमने, किसी यूनिवर्सिटी में भेज दिया। बकवास करने से बन गया कि मैं बात शिक्षा का प्रसार बताया तो दो करके दिया। बच्चे बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और एक मासूम के हाथ पर एक पिता के लिए ऐसी बात लिख देना कितनी सही मानते हो? देखिए भाई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। छोटे बच्चे के लिए माँ बाप ही सब कुछ होता है। उसका बाप मत होती दुनिया का सबसे अच्छा आदमी नजर आकर है, भगवान से भी बड़ी दर्जा होता है बच्चे के लिए पिता का। और सारी दुनिया का सबसे ज्यादा सुख देने वाली दिखा रहती माँ, और उसके माँ बाप के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज तक वह छोरी कदे उसका दादा ने कह दे खेल दियो एकदम दादा मेरा पापा कंजूस है, कदे उसे अनिल ने कह दे वो उबड़ और ज्यादा उबड़ जे। तो बहुत ही मतलब जैसे अनिल की लड़की का हाथ पर जो इसने लिखा है ना बहुत भारी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी की वजह से, इसी घटना की वजह से गांव अनिल की मदद कर रहा है, वरना हमारे टाबर गल तो बोल चाल भी नहीं थी अनिल की। हमारा टाबर का है, मेरा चाचा छोरा है, हमारे गल बोलने चाल नहीं थी उसकी। मतलब गांव की बेटी है तो गांव की बेटी के नाते सारा समर्थन मिल रहा है, और गांव की बेटी के नाते ही ग्राम सभा में प्रस्ताव पास हो गया। और बेटी तो सबकी सीट की हो भाई, इसीलिए सारा गांव ने कह दिया ठीक है भाई। फिर आज इसने 6 साल की छोरी के लिखे तड़के की जवान छोरी के में लिखेगा, इसलिए हम नहीं रख दे। लेकिन जो सुकराई नाथ है उनका ये कहना है कि इसमें कोई आपत्तिजनक टिप्पणी तो नहीं की। आपत्तिजनक उसके बाप की उसके ऊपर अटैक कर दिया, इस तरह आपत्तिजनक की होगी उसके तो मानसिक वह कितनी परेशान हुआ, कितना उसके ऊपर असर गया होगा। एक फिल्म में देखी होगी उसका उसका बाप ने कड़िया चोरी कर ली होगी, छो बालक का लिख दिया तेरा बाप चोर है, समझ गए नहीं। और उसका कितना गलत असर दिखाया गया था, कारण यही था कि वो पूरी जिंदगी झेल लेगा उस बात ने। अब या इसने इस लड़की का हाथ में लिख दिया, यू कितना बड़ा गांव में मुद्दा बन गया, पूरी जिंदगी उस छोरी के याद रहेगी जाती। बात एक बात बताओ भाई, किसी बच्चे की मानसिक स्थिति के साथ खेलने का अधिकार किसको किसने दे रखा है? इसको क्या है ये अपने आप में? माँ बाप भी नहीं खेल सकते, मतलब ही नहीं, किसने अधिकार दे दिया? और किसी भी एक और बात बताऊं मैं आपने, या तो महिला हो बच्चा हो, हाथ पकड़ के कोई आपत्तिजनक टिप्पणी लिखना यौन शोषण की श्रेणी में आता है। उसको लगता है इसका जो ईमानदारी से पुलिस काम करा, उसको उठाया गया है पार्क से, उठा के बाबे के पास ले जाया गया है, जो सरपंच और सरपंच की घरवाली बता रही है, और बाबे ने फिर वो हाथ पे लिखा है। क्यों भाई? वो अकेले नहीं थी, इसका अनिल गला मर लेंदा लड़ लेंदा, दोनों कट्ठे राग देंगे। उस ओल्ड बच्ची ने क्या कसूर कर दिया था उसका? वो आज तक भी उस डिप्रेशन में हो लड़की, आज भी ठीक ठाक खेलती खालती, पता नहीं कोई याद है जिसका। लेकिन सुकराई नाथ का कहना ये भी है जी कि भी वो लड़की खुद मेरे पास में आई थी, साथ में उसकी माँ भी थी। भाई झूठ बोलने इलाज है तेरे कि में किसी के सुगराई नाथ तो नहीं भी कह मैं मन तो मटेगा, जबकि है ही नहीं। सुगराई नाथ तो हमने मैं 2 बार मेरी खाप का प्रधान रह लिया, लोकसभा का मैंने चुनाव लड़ लिया, सारा बारह में आज भी भाईचारा खूब इज्जत करा है। हरी तो मैंने 2 कोटी का बताओ था, मैं 2 कोटी का लागू किसी ने हरियाणा में पूछ के देख लो 2 कोटी का होंगे करिया, ये तो करा के कह देगा, क्योंकि घमंड हो रहा है, फ्री का पैसा मिल रहा है।